स्वागत है आपको चैप्टर 11 में। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे हाउ टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स एंड हाउ कैन वी टेक क्लियर एंजल मैसेजेस। कैसे हम एंजल के साथ बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं और कैसे हम क्लियर मैसेज एंजल से, जो एंजलिक गाइडेंस से, ले पाते हैं। क्लियर ऑडियंस, क्लियर हेयरिंग। जो लोग एंजल के मैसेज बहुत ही जल्दी सुन पाते हैं उन लोगों को क्लियर सुनाई देंगे, उन लोगों को कोई थॉट भी नहीं आएगी, कोई कुछ विजुअलाइज भी नहीं होगी। पहले मैंने चैप्टर में कवर की थी। तो ये जो क्लियर ऑडियंस होते हैं इन लोगों को इजीली सब कुछ समझ में आ जाती है सुनने में। जो लोगों को ये सुनाई देती है एंजल के मैसेज, जैसे कि कान में कुछ अचानक से विस्परिंग हो रही है तो लेकिन उसको क्लियरली पता नहीं चल रही है, इन लोगों को जनरली क्लियर ऑडियंस कहते हैं। तो इन लोगों मैं कहूँगी आस्क योर एंजल्स टू स्पीक लिटिल लाउडर। और वो लोग अपने एंजल्स को इन्वोक करें और बोले या फिर रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ एंजल तो थोड़ा सा ऊंचा बोलिए ताकि मुझे सब कुछ सुनाई दे। आस्क योर एंजल्स टू डिलीवर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल गाइडेंस। हमेशा अपने एंजल्स से रिक्वेस्ट कीजिए और पूछिए कि प्लीज़ क्लियर और जो स्पष्ट जो आप बोल रहे हो मुझे स्पष्ट सुनाई दे। ये करके हमेशा आप एंजल से बोलते रहिए कि मुझे जो आप मैसेज देना चाहते हो वो मुझे समझ में आए, जो मैं प्रॉपर गाइडेंस ले पाऊँ आपसे। हमेशा बोलते रहिए तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगी, वही आपको एंजल वैसे ही आपको मदद करेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाउड वॉइस में सब कुछ सुनाई देगी। अगर आप क्लियर वॉइस है तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से विस्परिंग हो रही है तो आप समझ नहीं पा रहे हो तो अपने एंजल से रिक्वेस्ट करा कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम मैंने बहुत सारे चीज़ें फॉलो कर ली लेकिन हमारे एंजल के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। पहले तो आप ये एफर्म मत कीजिए, हो रही है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मैं बोलना चाहूँगी इस चैप्टर में मैं कवर करूँगी कैसे अपनी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यूरिफाई योर एक्शंस, आस्क योर एंजल्स टू गाइड यू, यू विल ऑलवेज बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब आप अपने एंजल्स से अपनी एक्शंस को प्यूरिफाई कीजिए और अपने एंजल्स से हमेशा मदद लेते रहिए और देखें और एंजल्स आप देखेंगे बहुत ही जल्दी राइट टाइम पे आप राइट लोगों के साथ मिलेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। लेकिन आपको अपनी एक्शंस को प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई योर एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, होम, प्रॉपर्टी, डिक्लटरिंग, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हो, एंजल के साथ इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमेशा अपनी जो वर्क प्लेस है, जो अपना होम है, जिस जगह पे आप रहते हो, अपनी जितनी सारी प्रॉपर्टी है उसको प्यूरिफाई करा कीजिए। डिक्लटरिंग मतलब चीज़ों को इधर उधर कीजिए। देखते हैं ना हम घर में जैसे हस्बैंड वाइफ में हमेशा एक ही जगह पे बेडरूम पे लड़ाई हो जाती है, सारा दिन ठीक ठाक होता है पर्टिकुलर एक ही टाइम पे। तो ये वो एक मतलब ब्रेन में सेट हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, जो वहाँ पे जाके इसी सिचुएशन में हमको लड़ाई करनी है, मतलब हो जाती है। तब क्या करना है, जो जितनी सारी चीज़ें हैं आप उसको फर्नीचर को इधर से उधर करा कीजिए, अलग जगह पर सेट कीजिए। जैसे कि बेड को एक अलग जगह पे रख दीजिए, जो टेबल है उसको अलग जगह पे रख दीजिए। ऐसे करके डिक्लेटरिंग करके आप अपनी लाइफ जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकते हो। और हमेशा क्लीन रखिए सारी चीज़ों को और सेज को बर्निंग करा कीजिए। मतलब जो बाज़ार में मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे, उस सेज को बर्न करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा के, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाएगी, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिविटी जो चार्ज है वो हो जाएगी। तो ऐसे भी आप धुआं को अगर ना भी करना चाहते हो, ऐसे आप रूम में उस धुएं को देके तो अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हो। आर्कएंजल माइकल जो उसको इन्वोक करके आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए और बोलिए कि आपके घर में जितनी सारी नेगेटिविटी है उसको लेके चले जाए। तो ऐसे ही आप अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो, अपनी जो कम्युनिकेशन है एंजल के साथ बहुत ही बेहतर बना सकते हो। अब बेल को रिंग जो होता है ना, घंटा, उसको पूजा के घर में जो होते हैं उसको घर में रिंग कर सकते हो आप। शंख फूंक करके, शंख को बजा के आप घर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकल सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। तो ऐसे करा कीजिए तो आपकी जो कम्युनिकेशन है एंजल के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और एक है जो क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज, उसको कमांड दे दीजिए कि आपके घर में जितनी भी सारी नेगेटिविटी है उसको दूर फेंके और अपने घर को प्यूरिफाई करने के लिए आप देखेंगे मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेगी। प्यूरिफाई योर रिलेशनशिप्स। अगर आप हमेशा आपके बॉस के साथ नहीं
बनती, आपके प्रिंसिपल के साथ नहीं बनती, आपके हस्बैंड के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर नहीं बनती, हमेशा झगड़ा रहता है, तो मैं कहूँगी अपनी रिलेशनशिप को प्यूरीफाई कीजिए। कैसे करेंगे? जब भी आपको गुस्सा आए, आप जजमेंटल हो रहे हो, आप किसी को जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर ब्लेम दे रहे हो, तो उस वक्त 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि उस बंदे में या फिर बंदी में एंजल है। तो तब क्या आपको तब देखेंगे आपको उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये एंजल है, मुझे शायद कोई मैसेज देना चाहती है। अगर आपके साथ कोई खराब बुरा बर्ताव भी कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पेशेंस को, टॉलरेंस पावर को एग्जाम किया जा रहा है। तब आप देखेंगे आपको गुस्सा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपको फील होगी कि गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अचानक से एक दिन से नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है कि हाँ, इस व्यक्ति में एंजल है तो मैं नहीं लड़ूंगी, शायद कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एंजल से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का और एक तरीका है प्यूरीफाई योर शेड्यूल। मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कल पे काम को टाल देते थे। पहले मैं भी ऐसी थी। जैसे कि आपको अचानक से एक डिवाइन थॉट आई, जो मैंने पहले कहा था, जो फर्स्ट थॉट आती है वही डिवाइन थॉट होती है। उस पर आपको काम करते रहना चाहिए। जब भी आपको कुछ अच्छा थॉट आए तो उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, ना कि इसको कल पे टाल देना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आपको एंग्जाइटी होती है, एक गिल्ट की फीलिंग होती है, जो मुझे भी कभी कभार होती है जब मैं अपनी काम को टाइम से नहीं करती हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ। विदाउट एनी रीज़न मैं नहीं करती, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तभी मैं करती हूँ, लेकिन तब भी एक एंग्जाइटी काम करती है। तो मैं कहूँगी आप लोगों को कि अपने जो काम है, पॉजिटिव जो काम आप करना चाहते हो लाइफ में, उसके ऊपर अगर आपने कुछ डिसीजन लिए है कि मुझे ये कोर्स करना है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे ये करना है, जो भी पॉजिटिव है उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। एक ही दिन में आप देखेंगे ये जो, अगर आप हमेशा अगर कल पे नहीं टालेंगे तो आप देखेंगे ये जो रोग है वो दूर होती जाएगी। तो मैं कहूँगी अपने शेड्यूल को प्यूरीफाई कीजिए। ऐसे ही आप अपने शेड्यूल को प्यूरीफाई कर सकते हो। क्या आप गैजेट या फिर जो होते हैं ऑनलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, इन सारे चीज़ों में बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हो बिना मतलब के? तो मैं कहूँगी आप अपनी शेड्यूल को प्यूरीफाई कीजिए। ऐसे जो बेकार में आप टाइम वेस्ट करते हो उसको करना छोड़ दीजिए। आप अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को आप खुद से जितना दूर हो सके दूर रखिए। कुछ प्रोडक्टिव कुछ काम करना हो तभी आप इसको यूज़ करा कीजिए। लेकिन बेकार में जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग लगे रहे सारे दिन फेसबुक पे, लगे रहे व्हाट्सएप पे धन, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ से आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। टाइम तभी आपको रिस्पेक्ट देंगे जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे। बिना मतलब क्या अगर आप टाइम वेस्ट करते हो गॉसिप करके, इधर उधर की बातें करके, होते हैं मोहल्ले में फीमेल ज़्यादातर बैठ के गॉसिप करते, ये सब करके, टीवी देख के, बेकार के सारे सीरियल, नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब करके, तो आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो क्या आप अपने प्यूरीफाई कर सकते हो टाइम शेड्यूल को, ऐसे टाइम को मैनेज करके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम नेचर के साथ बिताइए। हो सके तो हर रोज़ आधा घंटा आप अपनी लाइफ में रखिए डेली, नेचर से कनेक्ट होने के लिए। तो आप देखेंगे जो जितने सारे जो मैंने जो प्रोसेस सिखाई एंजल से कम्युनिकेट करने की, बहुत इजी हो जाएगी। आपको एंजल से कम्युनिकेशन बढ़ाने में बहुत ही इजी हो जाएगी अगर आप अपने टाइम शेड्यूल को प्यूरीफाई करते हैं। तो एंजल से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतरीन तरीका है प्यूरीफाई योर बॉडी। अपनी लाइफ के जो डाइट चार्ट से शुगर, कैफीन, मीट, अल्कोहल, चॉकलेट, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए। आप इन सारी चीज़ों को इंटेक करना बंद कर दीजिए। जैसे कि मैं कभी भी शुगर नहीं लेती, अल्कोहल, मीट जैसे कि नॉनवेज हो गई, मांस ये सब नहीं खाती, चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो इन सारे चीज़ों को अपनी डाइट चार्ट से एकदम भी निकाल भेज दीजिए। तो आप देखेंगे जो चैनल है एंजेलिक मैसेज आपको मिलने में बहुत ही मदद मिलेगी और मेडिटेशन में भी आपको बहुत इम्प्रूव होगी। तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे चीज़ों को आप अपनी डाइट से हटा दीजिए। आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत ही प्यूरीफाई हो रही है। और जिम जाना, मतलब कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर खाना एसेंशियल है उससे ज़्यादा एसेंशियल है हमको कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहना।
अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे अपने घर को, अपने रूम को और अपने सारे जो प्रॉपर्टी से उनको, अपने रिलेशनशिप को, अपनी टाइम शेड्यूल को और अपनी बॉडी को, तो आप देखेंगे बहुत 90% जो पहले काम करती थी उससे 100% काम करने लगेगी। एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत ही इम्प्रूव होने लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स को फॉलो किए हैं। बहुत सारे जो मैंने नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करा उनको आपने लर्न किए होंगे और इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। थैंक यू।